इस स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पुनः मौका दिया है आपके साथ आपके चरणों में बैठने का। हम सब यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए प्रभु आपका वचन, और आप हमें बड़े प्रेम से सिखा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रभु। हम भी उस भेड़ के जैसे थे जो भटक गए थे, लेकिन प्रभु आपने चरवाहों को भेजा हमारे जीवन में, ताकि उसके द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ को हरे घास की तरफ ले जाता है उसे चराने के लिए, और जलपाई की तरफ ले जाता है उसे पानी पिलाने के लिए, उसी प्रकार प्रभु आप भी आज कल से हमको आपका वचन खिला रहे हैं और आपका पवित्र जल रूपी वचन खिला रहे हैं प्रभु, हमें शुद्ध कर रहे हैं उस वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस संसार में भटकने नहीं दिया, सही समय पर आपने चरवाह को भेजा ताकि हम इस वचन में, जो आपका वचन है, उसमें हम स्थापित हो जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए जो निस्वार्थ है, जो एक तरफा है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी आप हमें कुछ अच्छा ही सिखा रहे हैं। जी प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमें जैसे एक माँ जन्मे हुए नव शिशु बालक को दूध पिलाती है, उसी प्रकार हमें भी अपना वचन रूपी दूध पिलाइए। इस वचन को इतना सरल बनाइए, सहज बनाइए कि हम समझ सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन 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 और आमेन। जय यीशु। जय यीशु। ओके, कुछ याद है? कल हमने कोई वचन लिया था, किसको याद है? हाथ ऊपर करो। दो, और ये आधा है, ऐसा करोगे हाँ या ना में सोच रहे हो या हाँ पर हो? दो लोगों को पता है, 3 और 4 और ओके। आज तो लिख सकते हैं। कौन सा वाला वचन है बताइए तो? यिर्मयाह 29 और 11 से, अध्याय 29 वाक्य 11 से। कोई निकाल सकता है? वचन लिख लेना जरूरी है। हाँ, कोई पढ़ सकते हैं? दिखेगा? पढ़िए। क्योंकि सब साथ में बोलो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं इसको माइक। तुम्हारे लिए विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन सत्य की हैं। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो कल हमने लिया था वचन, कितनों ने सुना? कितनों को याद है? याद नहीं? भूल गए? यहाँ पर यहोवा क्या कह रहे हैं? ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं?
कि मैंने तुम्हारे संबंध में क्या बनाया है, योजनाएं बनाई है, और ये योजनाएं तुम्हारे हानि के लिए है, हानि के लिए नहीं है, परंतु किसके लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उज्जवल जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो कल हमने सीखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमको इस पृथ्वी पर भेजने से पहले ही उन्होंने हमारे जीवन के संबंध में योजनाएं बनाई है। अगर एक योजना फेल हो गई तो उनके पास और अनगिनत योजनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर आपको कभी लगता है अरे मैं ये कक्षा में फेल हो गई, अभी मेरा क्या होगा, तो प्रभु कहता है क्या हुआ, दोबारा इम्तिहान दो और तुम पास हो जाओगे। तुम्हारा भविष्य क्या है, उज्जवल है। हालेलुया। सांसारिक पढ़ाई में हमारा भविष्य है क्या, ईश्वर का वचन लेने से उस पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है, उसके द्वारा हमारा भविष्य है। फिर से सवाल पूछो, ये सांसारिक जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारे लाभदायक है, सही है, पर जो प्रभु हमें वचन देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जिसके द्वारा हमें प्रकाशन मिलता है, समझ मिलता है, प्रज्ञा मिलती है, उसके द्वारा हमारा भविष्य अच्छा है क्या नहीं। तो हमें बाइबल लेना चाहिए कि नहीं, बाइबल में दिया हुआ वचन लेना चाहिए कि नहीं, उसका घोषणा करना चाहिए कि नहीं, क्या उस पर मनन करना है क्या नहीं। और जब आप मनन करते हैं, वही जो मनन कर रहे हैं वचन, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए कि नहीं। जब आप कार्य करते हैं वचन के अनुसार, क्या ये कार्य आपका सफल होता है, सफल होता है क्या नहीं होता। परमेश्वर ने दिया हुआ योजना या परमेश्वर के दिया हुआ वचन जब आप लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके अनुसार आप कार्य करते हैं, क्या आप सफल होते हैं कि नहीं होते। तो जरूरी है क्या नहीं वचन लेना, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं। देखो, जब आप वचन बोल रहे हो, यहाँ पर आपने किसान को देखा है, आप लोगों के खुद के पास खेत होगा कि नहीं, है ना। तो अगर आपको फसल चाहिए तो आप लोग क्या करते हो, कुछ नहीं, लोग किसान है क्या, आप बोले ना किसान है, आप लोग किसान ही है ना, जमीन है तो किसान ही है ना, आप लोग किसान है 100%। सवाल पूछो, मैं बोलता है आप हार जाओगे। आप किसान है, किसान है क्या नहीं, सबके पास जमीन है क्या नहीं। चलो मैं पूछता हूं आपको प्रश्न, ध्यान से सुनना। आपके पास जमीन है, ओके, अभी आपने जमीन को जोता, जमीन को सराया, उसके अंदर बीज डाला, पहले बीज डालेंगे। अरे मैं तो बोल रहा था, उसको खाद आपने डाला, फिर उसको लेवल किया, फिर आपने उसके अंदर पानी डाला, बार बार आपने पानी डाला, 3-4 महीने तक आपने उसका ध्यान रखा, क्या आपको फल मिलेगा। क्यों, ओ तो ध्यान दे रहे हैं, मैं हार गया, ओके, हालेलुया। मैं यही देखना चाहता था आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, हालेलुया। और मेरे को बताओ, अभी ये आपको किसानी पता है, ये है सांसारिक किसान। आत्मिक किसान जो है, हम जो है प्रभु के बच्चे, हमें भी बीज चाहिए क्या नहीं। अगर आपके जमीन में टमाटर का बीज डालोगे तो आपको आलू मिलेगा क्या नहीं, कद्दू मिलेगा क्या नहीं, प्याज मिलेगा तो क्या नहीं, फिर क्या मिलेगा।
तो अगर मेरे आत्मिक जीवन में मुझे बढ़त चाहिए, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे परिवर्तन चाहिए, तो मुझे भी बीज डालना चाहिए ना। और वो बीज क्या है? ईश्वर का। तो ये सब याद है, ये पता है। तो ये वचन जो है कहाँ पर आप डालोगे, कौन से जमीन में? हाँ, तो ये सब चीज आपको मालूम है, तो कितना बीज बोते हो रोज आप? बराबर मालूम है कि हृदय हमारा क्या है? नहीं नहीं, इन लोग बीज बोते हैं, मैं बोलता हूँ ना सांसारिक बीज बोते हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे पढ़ाई लिखना नहीं आता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बीज है क्या? नहीं। बीज है क्या? नहीं। अभी ये बीज आप बो रहे अपने जमीन में, उसका मतलब आपके हृदय में फल क्या मिलेगा? डर का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? नफरत का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? गुस्से का, जलन का। अरे सिस्टर, यहाँ तो ये बच्चे सब तेज है यार, इनको सब कुछ पता है फादर, इनको सब कुछ पता है। प्रीचिंग कैंसिल करते हैं। अरे आपको पता है और सीखना है, बहुत अच्छे, हालेलुया। तो ये अगर आपको पता है वो फलाना बीज डालने से मुझे इसका ही फल मिलेगा। अभी मुझे एक और पूछना है, अगर आप एक बीज डालते हैं टमाटर का, कितना फल मिलता है? एक ही, एक, 2, 3, कितना मिलता है? बहुत बोले तो तकरीबन 8 से 10 किलो मिलता है। सही है क्या? नहीं सही में, झूठ नहीं बोल रहा हूं। टमाटर के बीज में मिलता है, इतना उत्पादन होता है। सही है क्या? नहीं। अभी मैं दूसरे ओर से बोलता हूं, अगर आप डर डालोगे तो कितना मिलेगा फल? अनगिनत। अक्षमा का, अगर अक्षमा का बीज डालेंगे तो क्या मिलेगा? एक ही बार मिलेगा फल क्या अनेक? गुस्सा करेंगे तो, नफरत करेंगे तो, जलन करेंगे तो, हंसने लगी, हालेलुया। ये सब पता है ना? और ये फल तो खा रहे हैं आप लोग। बहुत दिल से हंस रहे हैं, बहुत मजे से खा रहे हैं। दूसरे में जल, इसने नया ड्रेस पहना, मेरी मम्मी ने मुझे ड्रेस पहना, इसका ड्रेस फटना चाहिए, इसमें दाग लगना चाहिए। होता है कि नहीं? आप में भी है। मैंने सोचा ये तो सिर्फ मुंबई में होता है, जिंगो पैरिस में भी होता है क्या? हाँ, अभी नहीं होता है, बहुत होता है। उसका मतलब इतना फल मिल रहा है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू नहीं बोलोगे? तो अब तक तो आप जो बोल रहे थे, प्रतिशत फल नहीं, आप जो बोल रहे थे, जो कल्पना कर रहे थे, उसके अनुसार जो नकारात्मक बोल रहे थे, उसका तो फल खा रहे थे। जो आपका भूतकाल और आपका वर्तमान काल में जो भी आप बीज डाल रहे थे, उसका ही फल खा रहे थे। मजा आ रहा है ना? ये सब खाने में बहुत मजा आता है। क्या मुझे परिवर्तन लाना चाहिए? तो मुझे अच्छा बीज डालना चाहिए क्या? नहीं। ईश्वरीय प्रेम का बीज, सही है क्या? नहीं। क्या मेरे पास ईश्वरीय प्रेम का बीज है? क्या है? आवाज बंद हो गया, आवाज बंद हो गया, क्या हुआ? चलो, कितना वचन याद है बताओ तो? टायर पंक्चर हो गया, भूल गए? अगर वचन नहीं है तो फिर हम अपने जमीन में बीज डालते हैं। आप तो किसान ही है, किसान है, आपको किसानी करना पसंद है, आप खेती बाड़ी करते हो और पता है बीज डालने से फसल मिलती है। तो आपके आत्मिक बढ़त के लिए जब तक आप बीज नहीं डालोगे फसल मिलेगा? तो यहाँ प्रभु आपको क्या सिखाता है?
बीज डालना चाहिए क्या नहीं? और ये बीज कहां पर है? बाइबल में है। और बाइबल में हजारों बीज है। बताया गया बाइबल एक बोरी भरकर बीज है। क्या है? बोरी भरकर बीज है। बोरी देखा है क्या नहीं? छोटी होती है कि बड़ी है? अब एक बड़ी बीज में और बोरी में कितने बीज होती है? अनगिनत। हालेलुया। ये जो बाइबल है, मेरे मोबाइल में बाइबल है इसलिए बता रहा हूं। ये जो बाइबल है इसमें कितने बीज है? आपके पास कितने हैं? एक भी नहीं है। ला 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 टे, कुछ भी नहीं है। जीरो बीज। अभी आप सोचो गणित आता है क्या नहीं? गणित आता है? आता है क्या नहीं? टीचरों ने सिखाया क्या नहीं? अभी मुझे बताना है, आपने शून्य बीज डाला, उसमें खाद डाला, पानी डाला, उसका बहुत देखभाल किया और प्रभु से प्रार्थना किया, 40 दिन का उपवास किया, नवीना किया, सब कुछ किया, और फिर 4 महीने के बाद कितना फल मिलेगा? अरे शून्य बीज डाला ना आपने, तो अगर शून्य में गिनती करेंगे, उसका गुना करेंगे तो कितना बढ़ेगा? तो आपके जीवन में कितने आए? अब तक कितना बीज डाल रहे हैं? अभी बोलने शर्म लग रहा है। रोज मिसा को आते हैं, फादर यहाँ पर वचन देते हैं, लेना चाहिए क्या नहीं? वचन किसके लिए? फादर के लिए क्या? सिस्टरों के लिए क्या? किसके लिए दिया है? हम कौन है? यीशु के। हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु के भाई हैं, हम यीशु के मित्र हैं, हम यीशु के शिष्य हैं। शिष्य है क्या नहीं? तो सीखना चाहिए क्या नहीं? अभी सीखेंगे बूढ़े होने के बाद, रात जाने के बाद, लूले लंगड़े होने के बाद, जब आप बूढ़े हो जाओगे और प्रचार करने जाओगे, यही होगा ना हाल? ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप चाहते हैं कि जब मैं बड़ी हूं, दादी हूं, तब मैं पढ़ूंगी ईश्वर का वचन। ऐसे ही डाला सोच। झूठ मत बोलो, फादर पीछे है, कन्फेशन को भेजूंगा, फादर भी सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो क्या यीशु को जरूरत थी वचन की? ठीक है नहीं? थी कि नहीं? हाँ बोली, रुक गई। 12 साल की उम्र में उसको कहाँ पाया? कहाँ पाया? मंदिर में। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे सीढ़ियों पे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लंगड़ी खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? तो जो धर्म गुरु है उनके साथ क्या कर रहे थे? तर्क कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे। और हम लोग क्या करते हैं? बाइबल नहीं है, बहाने बनाते हैं। सही बात है। लेकिन अगर 12 बरस की उम्र में उनके माता पिता गए उनको छोड़ के, वो पीछे रहे और वो बता रहे, हमको उदाहरण दे रहे कि 12 साल की उम्र में भी क्या करना है? हमको वचन सीखना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, चर्च में बाइबल है, आप आके ले सकते हैं वचन रोज। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? सिस्टरों के पास बाइबल है, ले सकते हैं क्या नहीं? अभी आप सोचो, जब प्रभु यीशु छोटे थे, क्या उनके पास बाइबल था? उस समय में स्क्रोल होता था और वहां पे लिखाया जाता था, और उस समय में सिर्फ तोड़ा था। 5 जो पुस्तक है ना बाइबल के, वही था शुरुआत में। सही है क्या नहीं?
हालेलुया। हालेलुया। जो पुस्तक थे वो सब लेते थे और वो सीखते थे, समय बिताते थे। जब आप आते हैं कलीसिया में, रोज आते हैं आप मिसा के लिए, क्या आप वचन लेते हैं? ले रहे हैं क्या नहीं? सच में फादर, टुमारो इन द मॉर्निंग प्लीज, ले रहे हैं बोल रहे हैं। हालेलुया। जो हमने आपको दिया यिर्मयाह का किताब 29 अध्याय 11वां वचन, ये रोज बोलना है आप। 11, 12, 11 और 12 14 तक पढ़ सकते हैं। 11, 12 तक, 14 तक पढ़ लिख सकते के लो। यिर्मयाह 29, 11 और 12 वचन। 29 अध्याय 11 और 12। उसके बाद हम जाते हैं लूकस का सुसमाचार 4:8 अध्याय 2, अध्याय 2 52, 52। सेंट लूक का लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 52। और यीशु, आराम से सब बोलिए, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या कहा है? यीशु किस में बढ़ा? उससे पहले, सबसे पहले क्या कहा है? किस में बढ़ा? बुद्धि। एक मिनट, मनुष्य को बुद्धि कब मिलती है? कब मिलती है? जब वो बाइबल पढ़ता है, जब वो सीखता है, तब उसको बुद्धि मिलती है। इसका मतलब यीशु कोई फिल्म मैगजीन पढ़ रहा था क्या? क्या पढ़ रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। और क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहा था, उसको बुद्धि में बढ़ा। किस में बढ़ा? बुद्धि में बढ़ा। ना सिर्फ बुद्धि में बढ़ा, वो परमेश्वर की अनुग्रह में भी बढ़ा, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। अगर आपको अपने जीवन में संघर्ष करना है तो बाइबल मत पढ़ना। लेकिन अगर फिर से कितनों को संघर्ष करना है? अरे वाह, संघर्ष करना है, अच्छा है। कल से फादर आपके पास खेत है ना, तो बैल को निकाल देना, इनको ले जाना। संघर्ष करना है नहीं? देखो, दो प्रकार के प्राणी हैं, एक तो गधा है और एक घोड़ा है। इसमें से कौन ज्यादा संघर्ष करता है? और उसे मिलता क्या है? तो किसको संघर्ष करना है? आपको संघर्ष करना है। अरे अभी हाथ ऊपर किया, अभी कोई हाथ ऊपर किया। तो यदि आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस जरूर आएंगे, चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, आपके पास बुद्धि होगी। क्योंकि जब वचन होता है, उस वचन के द्वारा प्रभु आपको मार्ग दिखाता है, आपको राह दिखाता है। और प्रभु यीशु ने क्या चुना? अपने पिता का वचन सीखना। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको सीखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। लेकिन क्यों सीखा? किस लिए सीखा पता है? किस लिए सीखा? क्योंकि वो अपने पिता की योजना जानना चाहता था। और वो योजना उसे कब पता चली पता है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 निकालिए, चौथा लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 16 लेना, 16, 17 लेना, 17।
पर आपको रोज ये बोलना है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 और 19 रोज बोलना है आपको। 18 और 19 रोज बोलना है। हम 17वां आपको समझा रहे हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 17वां वचन पढ़ना। माइक पहले 17 पढ़ना। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक क्या है उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर हर जगह निकाली। क्या 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 वह इसका मतलब है बाइबल में भी जगह है। तुम्हारे पास भी जगह है ना? बाइबल में भी जगह है जो प्रभु यीशु ने ढूंढ निकाली। क्या ढूंढ निकाला? जगह ढूंढ निकाली। अब देखते क्या जगह है वो। जहां यह लिखा था। क्या लिखा था? अब पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा इसलिए कि उसने कंगालों को आराम से इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो ये आप लिखो लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18 और 19। ये दोनों वचन आपको रोज करने हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु उनका बपतिस्मा हुआ 40 दिन उनको पवित्र आत्मा ले गया। कहां पर? जंगल में। और 40 दिन वो क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे। सिर्फ उपवास कर रहे थे? क्या प्रार्थना कर रहे थे? क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब उनका बपतिस्मा हुआ कुछ तो हुआ ना वहां पर। क्या हुआ? कुछ तो अलौकिक हुआ वहां पर। जैसे उनका बपतिस्मा हुआ, उनको पानी से ऊपर वो निकले, कुछ तो हुआ। स्वर्ग का द्वार। और फिर क्या हुआ? और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतर आया। फिर क्या हुआ? फिर उनको कौन सी वाणी सुनी? जिससे मैं हालेलुया। सबके लिए तालियां बजाओ, अपने आप के लिए तालियां बजाओ। तो 40 दिन बपतिस्मा होने के बाद जब पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गए, उसने ना सिर्फ उपवास किया, तो यही वाणी जो मिली कि तुम मेरे बहुमूल्य या प्रिय पुत्र हो, ये शब्द पे, ये वाणी पे वो क्या कर रहा था? मनन चिंतन कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो आया जन्म लेके, उसे पता नहीं था कि वो कौन है और उसके जीवन में क्या योजना है। वहां पर माता मरियम जो है उसने एक बड़ा रोल बोलते हैं ना, वो निभाया। वो
उसे बताती थी कि उनके पिता की योजना है उनके संबंध में, और वो जब भी वो जाती थी मंदिर में, वो आकर उसे जो सुना है वो उसे सिखाती थी। और जब उसे मौका मिला बपतिस्मा के बाद, वो गए जंगल में और उसी शब्द पे, क्योंकि जब उसने वाणी सुनी कि ये मेरा बहुमूल्य पुत्र है, तब उसे उसके ऊपर मनन चिंतन करना था कि मेरा पिता जो है, स्वर्गीय पिता, उन्होंने ये शब्द बोले हैं, और उस पर वो मनन चिंतन करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? 40 दिन के बाद तो शैतान ने उसको क्या किया? परीक्षा ली या प्रलोभन में डाला। देखो एक बात है, प्रलोभन अलग है, परीक्षा अलग होती है। परीक्षा आती है परमेश्वर से, प्रलोभन आता है किससे? शैतान से। परीक्षा आपको कभी भी प्रमोट करने के लिए आती है, ऊपर उठाने के लिए आती है, नया दर्जा देने के लिए आती है, लेकिन प्रलोभन जब लाता है शैतान, वो हमेशा आपको गिराने के लिए लाता है। वो नहीं चाहता कि आपका प्रमोशन हो। तो शैतान यीशु को प्रलोभन में डालने आया, परीक्षा लेने नहीं आया, प्रलोभन में डालने आया। क्योंकि अगर वो हार जाता था तो हम क्या होते थे? हम भी गुलामी रहते थे ना, हाँ या नहीं? तो हर घड़ी प्रभु यीशु को क्या करना था? आज्ञा का पालन करना था। तो वो आया यीशु को प्रलोभन में डालने के लिए। और प्रलोभन क्या था? कि यदि तुम तो क्या बोल रहे हो? एक जन बोलो। यदि ईश्वर के पुत्र तो इस पत्थर से तू ये रोटी बना। तो प्रलोभन किस बारे में था? पत्थर को गलत, प्रलोभन उसके बारे में ही नहीं था। प्रलोभन उसी पे था जिस पे वो मनन चिंतन कर रहे थे। आपने गौर नहीं किया? शैतान जब बोल रहा है, उसने वो बहुमूल्य शब्द न वो निकाला, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हमको परमेश्वर बहुमूल्य बोले। वो बहुत जलता है ना सिर्फ यीशु से, लेकिन हमसे भी। इसीलिए वो बहुमूल्य है ना, वो शब्द निकाला। तो प्रलोभन पत्थर को रोटी बनाने का नहीं था, प्रलोभन था कि तुम ईश्वर के बहुमूल्य पुत्र हो। वो जानना चाहता था कि क्या प्रभु यीशु ये जानता है? और यही परीक्षा हम सबकी है। क्या हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? जानते हैं? जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो आपकी रुचि किस में होनी चाहिए? ईश्वर के वचनों में। क्योंकि हर घड़ी जब वो आएगा परीक्षा लेने में, तुमने कौन सा नया ड्रेस खरीदा वो पूछने तो नहीं आएगा। सही बात है? सही बात है? या आज क्या खाया ये पूछने आएगा क्या? नहीं। हर बार वो आएगा आपको गिराने के लिए, ताकि आप उसके गुलाम बनो। और इसीलिए वचन को सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु को वचन मालूम था, इसलिए हर प्रलोभन में वो क्या कहता रहा? क्या कहता रहा? लिखा है। क्या कहता रहा? लिखा है। कैसे कहा? क्योंकि उसको वचनों का ज्ञान था। अगर तुम्हारे जीवन में शैतान आया तुम्हें प्रलोभन में डालने के लिए, तुम कौन सा वचन बोलोगे? मम्मी से पूछती हूँ, पापा से पूछती हूँ, सिस्टर से जाके पूछती हूँ, फादर से जाकर पूछती हूँ। सही बात है? क्योंकि वचन ही नहीं मालूम है तो पास हो पाओगे? तो जरूरी है वचनों को सीखना। तो सीखोगे आज से। किस लिए सीखोगे? क्योंकि तुम ईश्वर की बहुमूल्य संतान हो। किस लिए? मैं ईश्वर की बहुमूल्य संतान हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हर घड़ी परीक्षा रहेगी आपके जीवन में, लेकिन जो परीक्षा तुम्हारे जीवन में है उसका सामना तुम कैसे करोगे? वचन के ही द्वारा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं है। क्योंकि ये युद्ध जो है ये शारीरिक युद्ध नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। और एक बात बताऊं, जो तुम्हारा शत्रु है ना, आप लोगों ने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा है कभी? सुना है? अदृश्य। वो अदृश्य है। क्या है? अदृश्य है, आपको नजर नहीं आता है। और इसीलिए अधिक जरूरी है वचनों का ज्ञान होना, क्योंकि ये वचन जो है ना वही हमारे हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। आपने बंदूक देखी है? बंदूक देखी है? तो तुम्हारा मुंह जो है ना वो बंदूक है, हथियार है, वो हथियार है। और गोली क्या है? वचन है। तो अगर आप जाकर लड़ाई के लिए जाकर शैतान को बाइबल दिखाओगे तो वो क्या करेगा पता है? वो बाइबल को लेगा, फाड़ के फेंकेगा, क्योंकि वो बाइबल से नहीं डरता है। लेकिन वो डरता किससे पता है? जो प्रभु का वचन तुम्हारे मुंह से निकलता है, जो तुम्हारे इससे वो डरता है। लेकिन कौन सा वचन? प्रभु का वचन। वो डरता है उस वचन से, प्रभु के वचन से जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। इसलिए बाइबल तुम्हारे पास रहना, बाइबल से वचन लेकर सीखना बहुत जरूरी है। उसे अपने मुंह से फायर करना बहुत जरूरी है। वचन होगा लेकिन गोली ही नहीं छोड़ोगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो बंदूक तो है आपके पास, लेकिन आप गोली कौन से छोड़ रहे हो रोज? सांसारिक। और वो आप कैसे कर रहे हो पता है? फायरिंग। बताओ बताओ बताओ, जी या जी नहीं? आप ऐसे फायरिंग कर रहे हो और गोली भी खुद को ही मार रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि आपके जो शब्द है ना वो सांसारिक है, प्रभु के वचन के नहीं है। तुम्हारे जो शब्द है वो सांसारिक है, और इसीलिए जो भी शब्द बोल रहे हो ना वो आप अपने आप के लिए ही मार रहे हो। वो गोली अपनी तरफ, बंदूक अपनी तरफ घुमा रहे हो और आप अपने आप को ही मार रहे हो। लेकिन जब तुम्हारे मुंह में प्रभु का शब्द है, उसका वचन है, तो तुम किसको मार रहे हो? शैतान को मार रहे हो। तो अब तक कितने बार आप अपने आप को मार चुके हो? कितने बार? कितने बार? और इसीलिए बीमार हो, डर रहे हो, दुखी हो, तंगी होती है पैसों की, होता है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं कि नहीं? क्यों है? क्योंकि शब्द क्या है? कुछ नहीं है, गरीब है, बेकार है। मम्मी ने बोला मैं कभी कुछ बनूंगी नहीं, होता है कि नहीं ऐसा? तो हमने शब्द कौन से निकाले? पापा रोज स्पीकर आते हैं, तो शब्द किसने निकाले? इन सब समस्याओं का हल कहां पर है? वचन में है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? कौन से शब्द बोल रहे थे? और गोली किसकी तरफ मार रहे थे? खुद ही की तरफ मार रहे थे। तो अभी बदलना है कि नहीं? गोलियां भी बदलनी है कि नहीं? तो सांसारिक गोली निकालना है बंदूक से, और कौन सी गोली डालनी है? वचन की, आत्मिक। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी शब्द तुम्हारे मुंह से जब निकलता है उसके अंदर सामर्थ्य होता है। क्या रहता है? बहुत सामर्थ्य होता है। या तो तुम्हारे जीवन में आशीष लाने के लिए, या तो तुम्हारे जीवन में श्राप लाने के लिए, या तो तुम्हारे जीवन में जीवन लाने के लिए, या तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु लाने के लिए। तो आपको चुनना है कि आप कौन से शब्द चुनते हो, कौन से शब्द बोलते हो, क्योंकि उसी के अनुसार तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हो। तुम्हारे शब्द जो है
तुम्हारे जीवन को उसी दिशा में ले जाते हैं। Just give them 3-4 scriptures. हालेलुया। हम लिखते हैं कुछ वचन, लिख लेना क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हो सके तो कल का सेशन चाहिए। ओके, कोशिश करते हैं कल रखेंगे। 99% रखेंगे। पहला कुरिन्थियों, Sister, okay? Is it okay tomorrow? We have to ask sister and father, is it okay tomorrow if we have a session here 5:30? 5:30 to 7 only. चलेगा? Sister, father, 5:30 to 7. Thank you father और sister लोगों ने जोर से ताली बजाइए। आप वचन लिख लेना, ब्रेक ले लेंगे अभी। पहला कुरिन्थियों 2:16। जल्दी लिख लेना, 5 मिनट में लिख लो। मैं बताती हूँ आपको क्या है लिख लेना जल्दी से। इसमें। आप बाइबल में पीछे लिखना। पहला कुरिन्थियों ये कभी भी पहला कुरिन्थियों 2:16। पहला कुरिन्थियों, ये आप लोगों को रोज बोलना है। पहला कुरिन्थियों 2:16 ये कहता है, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। लिखो मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है और ईश्वर की बुद्धि है। ईश्वर की बुद्धि मुझ में है। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर की बुद्धि मुझ में है। लिखा? जल्दी। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर की बुद्धि मुझ में है। लिखा कि नहीं लिखा? दूसरा लिखना यशाया 11:2-3। आइज़ाया 11:2-3। यशाया इंग्लिश में लिख रहे हैं ना आप लोग, काफी इंग्लिश स्टूडेंट है, इंग्लिश में भी लिखो। आई हैव द माइंड 1 Corinthians 12:2-16। पहला वाला जो वचन था 1 Corinthians 2:16, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। लिखो, काफी इंग्लिश स्टूडेंट है ना। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द विजडम ऑफ गॉड इज फाउंड विद इन मी। इंग्लिश में लिखो ना वो वचन, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। नहीं, वो पहला वाला वचन 1 Corinthians 2:16 जो हिंदी में हमने दिया था ना, इंग्लिश में दे रहे हैं। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द विजडम ऑफ गॉड इज फाउंड विद इन मी। दूसरा वाला यशाया 11:2-3। आइज़ाया 11:2-3। उसके बाद लुका का समाचार। मैंने वो बोलना, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। इंग्लिश, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, छाया रहता है। इज अपॉन मी चलेगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहेगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझ का आत्मा मुझ में है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में छाया है। समझ का और बुद्धि का आत्मा। The spirit of the Lord is upon me, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. English में लिखो। हिंदी में लिखना, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। इंग्लिश में है, the spirit of the Lord rest upon me, the spirit of wisdom and understanding. प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, विवेक और समझ बूझ का, विवेक और समझ बूझ का, मार्गदर्शन और शांति का मार्गदर्शन। आप नहीं लिख रहे हैं? और शांति का। नोटबुक नहीं लाई? अपने दोस्त से लिख के लेना बाद में।
यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता देने वाला आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। हमने 4 वचन दिया है अभी तक। यिर्मयाह का पुस्तक 29, 11 और 12। दूसरा लूका का पुस्तक 4, 18, 19। तीसरा कौन सा दिया? पहला पत्र करंथियों का 2:16 लिखा ना आपने। चौथा कौन सा दिया? यशायाह 11, 2 और 3। सही है। एक और दे रहा हूं, दानियेल का पुस्तक 6:3। दानियल या डैनियल 6:3। 6:3। इस पर लिख लेना, मुझ में I have the spirit of excellency. इंग्लिश वाले लिखो, I have the spirit of excellency. डैनियल 6:3। I have the spirit of excellency. हिंदी में लिखना, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, आज से जो भी मैं करूंगा उसमें मैं श्रेष्ठ रहूंगा, उत्तम रहूंगा। मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझ में है, आज से मैं जो भी करूंगा उसमें मैं उत्तम रहूंगा या श्रेष्ठ रहूंगा। हालेलुया। I have the spirit of excellency. इंग्लिश में, And I excel in whatever I do. I have the spirit of excellency and I excel in whatever I do. ओके, ये 2-3 वचन और लिख लेना, खाली लिख लेना घर, बाइबल में से रेफर करना। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, पूरा सीखना है। साम्स 91 पूरा। ए बच्चे, आप लोग नहीं लिख रहे? नुकसान लेना अच्छा है क्या फायदा लेना अच्छा है? लिखोगे नहीं तो नुकसान होगा। आपका निर्णय है, आपका चॉइस है। साम्स 91, साम्स 23, भजन संहिता 23, सारा साम भजन संहिता पूरा 91 बाय हार्ट करने का। भजन संहिता 23, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है ना, वो पूरा बाय हार्ट करने का। भजन संहिता 1 से 3, अध्याय 1 वाक्य 1 से 3। भजन संहिता अध्याय 1 वाक्य 1 से 3। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103, 1 से 5 वाक्य 1 से 5। इतना काफी होगा आप लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में बोल रहा हूं, साम्स 91, साम्स 23, साम्स 1 to 3, वर्स नंबर 1 to 3, साम्स 103, 1 to 5। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। मुझे बताओ कितने लोग ये लिखेंगे? ये याद करने का, ये अभी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं है। अगर किसके पास बाइबल है, वहां से ये लिख के लेना है अपने नोटबुक में। और आप पढ़ाई करते समय 10 मिनट पहले, 10 या 15 मिनट पहले आप इसको याद करो। सवेरे उठे आप याद करो, अब देखो आप तेज हो जाएंगे हर चीज में। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। कल हम और अधिक भी देंगे, चलेगा ना? तो मैं चाहता हूँ आप घर जाके बाइबल से रेफर करके लेना है। आप नया एक बाइबल खरीद लेना। हालेलुया। आंख बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रेम पत्र आपने दिया है, जो बाइबल आपने हमें दिया है, और उसमें जो वचन है जब हम लेते हैं उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, हम हर एक हमारे जीवन में सफल होते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चे आपके बच्चे हैं प्रभु, यीशु के भाई हैं, उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं और उनके शिष्य हैं। प्रभु हम सब आपके शिष्य हैं और हम आए हैं भूखे सीखने के लिए, और हम यहाँ पर आके और अधिक सीख रहे हैं, और जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु हम ये ले रहे हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना केवल हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने परिवार में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारे मिनिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबको चुनने के लिए, आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम।